ट्वेल्थ राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के ऑल स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं तीसरे वीडियो के बाद में ये तीसरे पार्ट का चौथा वीडियो लेने जा रहा हूँ। पार्ट का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में, उस समय के विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिका का प्रभाव, अमेरिका का रौब कितना था, वो रौब को वर्चस्व कहा। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न पहले देख लेते हैं क्या है। प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से प्रथम खाड़ी युद्ध को। निम्नांकित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उभरती प्रवृत्ति है। एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। एकल ध्रुवीय माने सिर्फ एक ध्रुव पर आधारित हो जाएगी विश्व व्यवस्था। निम्नांकित में से कौन सा देश अपने बजट का बड़ा भाग रक्षा अनुसंधान तथा विकास के मद में व्यय करता है? अमेरिका का रक्षा अनुसंधान तथा विकास की मद में व्यय करता है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास पर किस वर्ष हमला किया था? 1998 में। आतंकी संगठन अल-कायदा ने, आतंकी संगठन यहाँ है लिखा है, ये फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नांकित में से कौन सा देश अपने बजट का बड़ा भाग रक्षा अनुसंधान तथा विकास के मद में व्यय करता है? अमेरिका। आतंकी संगठन अल-कायदा ने नैरोबी मतलब कीनिया की राजधानी नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास पर किस वर्ष हमला किया था? 1998 में। अगला प्रश्न है, तो ये फिर से पढ़ देता हूँ। आतंकी संगठन अल-कायदा ने कीनिया की राजधानी नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास पर किस वर्ष हमला किया? 1998 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर कब आक्रमण हुआ? 11 सितंबर 2001, यानी 3 साल बाद ही एक और हमला कर दिया अल-कायदा ने, एक और हमला भी कर दिया 11 सितंबर 2001 को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। फिर अमेरिका का वर्चस्व कितना रह पाया? निम्नांकित में कुवैत पर कब्जा करने वाला देश था? इराक। 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण करने वाला देश था? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा की 2003 में, उसने हमला कर दिया। 9/11 की घटना के लिए उत्तरदायी माना गया अल-कायदा तथा तालिबान को। रिक्त स्थानों की पूर्ति पे आ जाइए। विश्व को इंटरनेट की सुविधा अमेरिका की देन है। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से हुई। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुवैत तथा बासरा के बीच की सड़क को कहा गया हाईवे ऑफ डेथ कहा गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय को पेंटागन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ सैन्य शक्ति है। चलिए सत्य पर आ जाते हैं। सद्दाम हुसैन 13 सितंबर 2003 को पकड़ा गया। सत्य। 9 नवंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। असत्य है। 9 नवंबर नहीं, 11 सितंबर 2001। शीत युद्ध के अंत के पश्चात रूस एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा नहीं, अमेरिका उभरा। यह सत्य है। अभी तक किसी भी देश ने किसी राज्य पर हमला करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा नहीं की थी। असत्य। की थी अमेरिका ने। कब? 2003 में। अमेरिकी प्रभुत्व ने भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति का हनन किया। असत्य। नहीं किया। अब जोड़ी का मिलान कीजिए। का स्तंभ और खा स्तंभ। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ये किससे मिलेगा? दूसरे से। 19 मार्च 2003। सद्दाम हुसैन को फांसी कब दी गई? तो ये 5वें में 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। फिर विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल वाहर्टन स्कूल। कौन सा स्कूल? वाहर्टन स्कूल। ये मिला। संपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी भागीदारी कितनी है? 28%। आंद्रेई क्या है? पर्थ है।
ये जोड़ा गया। चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को ले लेते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य शक्ति जैसी कठोर राजनीति की जगह नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? बिल क्लिंटन ने। बिल क्लिंटन ने किस नीति को चुनाव प्रचार का निशाना बनाया? घरेलू नीति को। प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश को लाभ मिला? अमेरिका को। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया? बिल क्लिंटन। किसका अभिप्राय किसी एक राज्य का नेतृत्व अथवा प्रभुत्व? हेगेमनी। 9/11 के हमले में कितने लोग मारे गए? तो कितने लोग मारे गए थे? 3000। कितने? लगभग 3000। फरवरी 2020 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की? डोनाल्ड ट्रंप ने। फरवरी 2020 में भारत अमेरिका के बीच कितने डॉलर का रक्षा समझौता हुआ? तो 3 अरब डॉलर का रक्षा समझौता हुआ। अति लघु प्रश्नों पर आ जाते हैं। अति लघु प्रश्न है, प्रभुत्व का क्या अभिप्राय है? अमेरिकी प्रभुत्व का युग कब प्रारंभ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का एक ही केंद्र में हो जाना, शक्ति का एक ही केंद्र में सिमट जाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर ताकत या शक्ति एक ही जगह सिमट जाए, एक ही जगह पहुंच जाए, एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, एकत्रित हो जाए, उसे प्रभुत्व कहते हैं। यह प्रभुत्व कहलाता है। अमेरिकी प्रभुत्व शीत युद्ध के पश्चात 1991 में शुरू हुआ। 1991 में अमेरिका ही सिर्फ एकमात्र विश्व की महाशक्ति बची और सारी शक्ति उसी में केंद्रित हो गई। यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता पहुंचाई थी? ब्रेटन वुड प्रणाली के तहत। फिर 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण सैनिक एवं राजनीतिक धरातल पर असफल क्यों माना जाता है? चूंकि इस आक्रमण के दौरान अमेरिका के 3000 सैनिक तथा लगभग 50,000 स्थानीय नागरिक मारे गए। अतः इस दृष्टिकोण से इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य एवं राजनीतिक धरातल पर असफल माना जाता है। ज़्यादा लोग मारे गए इसलिए। चलिए फिर आगे। बेड बेगन अथवा जैसी बाहें ब्यार पीठी तेसी कीजिए रणनीति क्या है? किसी देश को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देश के खिलाफ रणनीति बनाने के स्थान पर उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति को ही बेड बेगन अर्थात जैसी बहे बयार पीठ तेसी कीजिए, जैसी बहे बयार पीठ तेसी कीजिए की रणनीति कहा जाता है। जैसी हवा बहती है वैसे ही पीठ कर लो। अपने को छुपा लें नीति का क्या अभिप्राय होता है? इसका अभिप्राय दबदबे वाले देश से जहाँ तक हो सके दूर रहना। अपने को छिपा लें, इससे का अभिप्राय है कि दबदबा वाला देश जो है, वर्चस्व वाला देश है, उस देश से अपने आप को दूर रखें, जहाँ तक हो सके दूर रखें। चीन, रूस तथा यूरोपीय संघ भिन्न भिन्न प्रकार से स्वयं को अमेरिका की नज़र में आने से बचाते रहे हैं। चीन, रूस तथा यूरोपीय संघ अमेरिका से बचाते रहे हैं। फिर साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य शक्ति किसके लिए प्रयुक्त की? साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य शक्ति का प्रयोग 4 लक्ष्यों जीतने, अपराध करने, दंड देने तथा कानून व्यवस्था को बहाल रखने हेतु किया। साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य शक्ति का प्रयोग 4 चीज़ों के लिए किया था। एक तो जीतने के लिए, अपराध करने वालों को दंड देने के लिए और दंड देने वाले के लिए कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए। ये बताया गया। कौन है? और आयुष्मान कार्ड बना रहे आए, कल भी आए थे, 50 बना रहे। अब परिवार आईडी और चीज़ें। भारत अमेरिका संबंधों को दर्शाने वाले 2 तथ्य लिखिए। भारत अमेरिका दोनों ही लोकतंत्र के समर्थक हैं तथा भारत अमेरिका असैनिक प्रयोजनों हेतु परमाणु शक्ति को बढ़ाने के पक्षधर हैं। असैनिक प्रयोजनों के लिए मतलब बिजली बनाने के लिए, यह असैनिक प्रयोजन है। ढांचागत शक्ति के रूप में वर्चस्व का क्या अर्थ होता है?
वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्वयं की इच्छा चलाने वाला ऐसा देश जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए रखता है तथा उसके पास इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए पर्याप्त क्षमता और इच्छा शक्ति होती है, ये कहलाता है वर्चस्व। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गए। अब अगले प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अमेरिकी वर्चस्व के किन्हीं 4 रूपों को संक्षेप में लिखिए। अमेरिकी वर्चस्व दबदबे या प्रभाव के 4 रूपों को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अमेरिकी वर्चस्व का आधार स्तंभ उसकी सैन्य शक्ति है। अमेरिका का जो प्रभाव है, दबदबा है, वो सैनिक शक्ति के कारण है, सैन्य शक्ति के कारण है। वर्तमान अमेरिकी सैन्य शक्ति स्वयं में संपूर्ण तथा विश्व के समस्त देशों में बेजोड़ है, स्वयं में ही संपूर्ण है और सभी देशों में बेजोड़ है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आगे, विश्व अर्थव्यवस्था में एकमात्र अपनी इच्छा चलाने वाला देश अमेरिका है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अपनी इच्छा चलाने वाला एकमात्र देश अमेरिका है, जो इस व्यवस्था को लागू करने तथा उसे लगातार बनाए रखने की प्रचुर आर्थिक क्षमता रखता है। इस व्यवस्था को लगातार बनाए रखने की क्षमता भी आर्थिक क्षमता भी वो रखता है, वो भी इस व्यवस्था को हमेशा बनाए रख सकता है, इतनी क्षमता है उसमें। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में अमेरिका का ही वर्चस्व है। अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, उन सब में अमेरिका का ही वर्चस्व या प्रभाव या दबदबा है या धौंस है। विश्व बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन इत्यादि संस्थाओं में उसी के द्वारा ही बनाए गए नियम कानून लागू किए जाते हैं। मतलब विश्व बैंक हो तो उसमें अमेरिका के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, उसमें भी अमेरिका द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होते हैं। विश्व व्यापार संगठन भी, ये भी उसी के इशारे पर चलता है। अब आगे क्या है, अमेरिकन भाषा शैली एवं साहित्य, विविध कलाओं, जीवन प्रणाली तथा फिल्मों इत्यादि को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका उसे किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन देता है। उसके पास अन्य देशों को इस तथ्य से सहमत करने की अपार शक्ति है। वो इन तथ्यों से किसी भी देश को आसानी से सहमत करा सकता है, अपनी ताकत, सैन्य ताकत के बल पर, आर्थिक प्रभाव के बल पर और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न संस्थाओं में अपने कानून लागू करवा कर, अपनी इच्छाओं को जाहिर करवा कर अपना वर्चस्व, अपना दबदबा, अपना प्रभाव कायम रख सकता है, रह सकता है। इतनी उसमें क्षमता है अमेरिका में, इसमें कोई दो राय नहीं है, कितनी क्षमता उसमें है, इसमें अमेरिका में। चलिए आगे, अमेरिकी सैन्य शक्ति के वर्चस्व के कोई 3 बिंदु संक्षेप में लिखिए। अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसके वर्चस्व के बिंदुओं को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। वर्तमान अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर, जो वर्तमान का अमेरिका है, अपनी सैन्य क्षमता, सैनिक क्षमता के आधार पर, सैनिक ताकत के आधार पर विश्व भर में कहीं भी निशाना साधने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। दुनिया के किसी भी देश, किसी भी कोने में वो निशाना साध सकता है और पूर्ण रूप से सक्षम है। कौन? अमेरिका। अमेरिका के पास सही समय पर अचूक एवं घातक प्रहार करने, सही समय पर अचूक एवं घातक प्रहार करने की क्षमता मौजूद है। उसके पास अमेरिकी सैन्य बलों को युद्ध क्षेत्र से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखने हेतु या रखते हुए अपने दुश्मनों को उसी के भू क्षेत्र या भूभाग में अपाहिज बना देने की शक्ति विद्यमान है। माने उसी की धरती पर उसी को, किसी भी दुश्मन देश को अपाहिज बना सकता है और अपने सैनिकों को दूर सुरक्षित भी रख सकता है, ये उसकी क्षमता है। अगला है, अमेरिका अपने देश के वार्षिक बजट में बड़ी धनराशि सैन्य बलों पर खर्च करने का प्रावधान करता है। अपने वार्षिक बजट में सैन्य बलों पर अधिक धनराशि, बहुत बड़ी धनराशि, बजट की धनराशि सैन्य बलों पर खर्च करने का प्रावधान करता है। अमेरिकी सैन्य बजट विश्व के 1 दर्जन देशों के परस्पर एक साथ मिलकर भी खर्च नहीं कर सकने के बराबर है। माने 1 दर्जन देश मिलकर भी जितना खर्च नहीं कर पाते अपने सैन्य बल पर, उतना अमेरिका अकेला अपने सैन्य बल पर खर्च करता है। अब आगे, चूंकि पेंटागन अपने वार्षिक बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा, अनुसंधान एवं विकास अर्थात प्रौद्योगिकी के उच्चीकरण पर खर्च करता है, अतः अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी विश्व के सभी देशों से अत्यधिक उत्कृष्ट एवं उन्नत है। उत्कृष्ट भी है, उन्नत भी है। अब आगे आता है, किसी हमले अथवा आक्रमण में सैन्य बल किन 4 कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया जाता है? सैन्य बल का प्रयोग किन 4 कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया जाता है? देखिए क्या क्या किया जाता है।
किसी हमले अथवा आक्रमण में सैन्य बल निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। सैन्य बल का प्रयोग उस देश अथवा क्षेत्र को जीतने अथवा विजय प्राप्त करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है। अपराधी देश अथवा शत्रु पक्ष को उसके द्वारा किए गए अपराध करने के लिए दंड दिया जाता है। माने अपराधी देश अथवा शत्रु पक्ष को उसके द्वारा किए गए अपराध करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है। शत्रु देश को उसके कृत्यों का दंड देने के लिए किया जाता है। इच्छित देश अथवा क्षेत्र विशेष में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अल-कायदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अल-कायदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस्लामी राज समर्थक एवं पोषक अल-कायदा पूर्ण रूप से धार्मिक एवं राजनीतिक आतंक की मदद से धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने वाला संगठन है। माने ये क्या करता है, भय और आतंक और डराने की मदद से धार्मिक वर्चस्व, धार्मिक दबदबा स्थापित करने वाला संगठन है। और अल-कायदा पूर्ण रूप से धार्मिक और राजनीतिक संगठन है। अल-कायदा की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हैं। संगठन के अनुयायी अनेक राजनीतिक संगठनों तथा उसकी कर्म भूमि को समूल नष्ट किए जाने में आस्था रखते हैं। संगठन के जो अनुयायी हैं अनेक राजनीतिक संगठनों और उनकी कर्म भूमि, अनेक राजनीतिक संगठनों को नष्ट करना चाहते हैं जड़ से, और उनकी कर्म भूमि को भी नष्ट करना चाहते हैं। उसी में उनकी आस्था है। आधुनिक हथियारों से लैस संगठन के कार्यकर्ता किसी की हत्या करना तथा अपनी जान देना बड़ी सरलता से खेल की तरह से करने में दक्ष हैं। ये लोग क्या हैं, अपना खुद को भी मिटा सकते हैं, दूसरे की हत्या करने में भी दक्ष हैं, आत्मघाती भी है। अल-कायदा अतिवादी इस्लामी आतंकी संगठन है। अतिवादी माने अति करता है हर चीज़ में, जिसके विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य अल-कायदा तथा अफगानिस्तान का तालिबान शासन था। इसका प्रमुख लक्ष्य था अल-कायदा को नष्ट करना, अफगानिस्तान के तालिबानी शासन को नष्ट करना था। आगे अमेरिका ने तालिबान सर्वोच्च कमांडर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान तथा अल-कायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। विभिन्न पाश्चात्य देशों में इनकी तरफ से आतंकी हमले जारी हैं, जिससे इनकी सक्रियता का आभास किया जा सकता है। इस तरह से ये एक वीडियो था। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को देखिएगा। राजनीति विज्ञान का वीडियो है।